हम सब एक गौरवपूर्ण विरासत के अधिकारी हैं। विरासत क्या होता है बेटा कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को हम विरासत कहते हैं, जहाँ पे सांस्कृतिक और प्राकृतिक उन चीज़ों को महत्व दिया जाता है। ठीक है बेटा। और कांग्रेस उनकी शत्रु नहीं है। इसलिए मुझे आशा है कि भारत के देशी राज्य यानी जो भारत के राज्य थे उन्हें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि परस्पर कल्याण के लिए हम सहयोग की भावना से काम नहीं करेंगे। तो अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं देंगे तो देश में अराजकता यानी अनुशासनहीनता फैल जाएगी। अनुशासनहीनता यानी कि इनडिसिप्लिन। ठीक है ना बेटा, हमें अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है और इसके फलस्वरूप हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है। 11 अगस्त 1947 को सरदार जी ने उनसे कहा, मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि जिसे भारतीय संघ में सम्मिलित होना है यानी शामिल होना है वह 15 अगस्त तक सम्मिलित हो जाए। बाद में दूसरे प्रकार से हिसाब होगा। जो शर्तें मिल रही हैं वह बाद में नहीं मिलेंगी। इसके परिणाम स्वरूप बचे हुए राज्य अपनी रियासतों के साथ सम्मिलित हो गए। जूनागढ़ और हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही कर भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ और हैदराबाद को पुलिस की कार्यवाही द्वारा मिलाया गया। भारत स्वतंत्र होने पर वे उप प्रधानमंत्री बने। उप प्रधानमंत्री बेटा, जब प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति होती है तो उनके स्थान पर जो कार्य करते हैं वे उप प्रधानमंत्री होते हैं। तो बेटा उस समय जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो देश के पहले जो उप प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 562 देशी रियासतों को भारत राज्य में मिलाने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने ही किया था, यानी कि सब राज्यों को मिलाने का कार्य इन्होंने किया था। भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने ही किया था। ये जो कार्य कुछ सालों पहले तक असंभव सा लग रहा था, यानी ऐसा लगता ही नहीं था कि सभी एक हो जाएंगे, उन्होंने सहजता यानी बहुत ही आसानी से कर दिखाया। वे प्रयास पारण भी गए। ठीक है। सोमनाथ का सुप्रसिद्ध मंदिर यही है, वह खंडर बन गया था यानी टूटा फूटा हो गया था। इसके जीर्णोद्धार बेटा जब किसी टूटी हुई चीज़ को दोबारा से उपयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके जीर्णोद्धार जब किसी टूटी हुई चीज़ को दोबारा से हम काम में लाते हैं, है ना, उपयोग लायक बना देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जीर्णोद्धार। तो उसके जीर्णोद्धार की योजना बनाकर नए वर्तमान मंदिर की नींव सरदार जी ने रखी। इसके पूर्ण होने के बाद 1951 में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया।